केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद चुनावी प्रचार का उनका ये दूसरा कार्यक्रम है। इस दौरान अमित शाह हरियाणा के टोहाना और जगाधरी में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो हरियाणा में फिर हुंकार भरेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बता दें आपको कि सूबे में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके बाद लगातार पार्टी यहां पर अपनी जीत का दावा तो करती ही नजर आ रही है, लेकिन आज एक बार फिर से हरियाणा में अमित शाह हुंकार भरेंगे। उनका ये दूसरा चुनावी कार्यक्रम होगा। आज टोहाना और जगाधरी में चुनावी रैलियों को संबोधित करते नजर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जहां पर पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में वो वोटों की अपील करेंगे। उधर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। इस दौरान राहुल गांधी पुंछ और श्रीनगर की विधानसभा सीटों पर चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी आज सुरनकोट और पुंछ में चुनावी सभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे। तो जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का मतदान होना है 25 सितंबर को। उससे पहले राहुल गांधी का यह चुनावी कार्यक्रम सुरनकोट और पुंछ में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के पक्ष में चुनावी माहौल बनाते नजर आएंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राजस्थान का दौरा करेंगे। इस मौके पर राजनाथ सिंह जयपुर के सैनिक स्कूल का औपचारिक उद्घाटन भी करेंगे। तो पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने का भी प्रोग्राम है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। आज जयपुर वो जाएंगे, राजस्थान के दौरे पर रहेंगे आज राजनाथ सिंह। इस मौके पर राजनाथ सिंह जयपुर के सैनिक स्कूल का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन कचहरी मैदान खूंटी में किया गया है। जेपी नड्डा दोपहर 12 बजे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से वो खूंटी के लिए रवाना होंगे। परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करने से पहले भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे जेपी नड्डा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी शामिल होंगे। तो जेपी नड्डा आज झारखंड के दौरे पर रहेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। कचहरी मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करेंगे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मिर्जापुर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम योगी रोजगार मेले के ऋण वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो आज मिर्जापुर के दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सीएम योगी आदित्यनाथ मिर्जापुर के दौरे पर कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सीएम योगी रोजगार मेले के ऋण वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही साथ कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे योगी आदित्यनाथ। अमेरिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान 297 प्राचीन वस्तुएं भारत को सौंपी हैं। देश की संस्कृति के बारे में जानकारी देने वाली इन प्राचीन वस्तुओं को तस्करी कर देश के बाहर ले जाया गया था। 2014 से अब तक पिछले 10 सालों में भारत को कुल 640 प्राचीन वस्तुएं मिली हैं, जिसमें से अकेले अमेरिका ने 578 वस्तुएं वापस लौटाई हैं। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं। इस बीच भारत के लिए बहुत अच्छी खबर आई है। भारत से चोरी कर कई देशों के जरिए अमेरिका भेजे गए 297 एंटीक आइटम अमेरिका ने भारत को वापस कर दिए हैं। एक्स पर पोस्ट में पीएम मोदी ने इन आइटमों की वापसी के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन का धन्यवाद अदा किया है। ये सभी आइटम भारत की प्राचीन संस्कृति, सभ्यता और चेतना के प्रतीक हैं।
एक्सपर्ट के मुताबिक अमेरिका का ये फैसला दोनों देशों के बीच मजबूत होते द्विपक्षीय संबंधों का प्रतीक है। उनका ये भी कहना है कि सांस्कृतिक कूटनीति दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग और भरोसे को बढ़ाने में मददगार साबित हुई है। Yeah, I mean, P2P connect, the cultural connect, civilizational interactions. These are very important instruments of soft power. And therefore, when you are talking to one another, then the other side understands what are your concerns. Why are you asking for things like these back or collaborating in that? That shows clearly that they understand your civilizational heritage. Secondly, accept the importance of these items. Thirdly, they also tend to decry that this was not the right way to have achieved those. जुलाई 2024 में नई दिल्ली में 46वीं वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक में भारत और अमेरिका ने अवैध तस्करी के जरिए एक दूसरे के देश में पहुंचाए गए एंटीक आइटमों को वापस करने और अवैध तस्करी को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 2014 के बाद से भारत को लौटाई गई एंटीक आइटम की संख्या 640 तक पहुंच गई है, जिनमें से सबसे ज्यादा 578 आइटम अमेरिका ने लौटाए हैं। During the colonial times, a very large number of Indian artifacts, art, culture, including that famous Kohinoor diamond, which has also gone there, and this controversy goes around. So they have large number of artifacts of Indian origin of the historical and civilizational heritage have gone taken away by many countries, traffickers and others. And that's why this is something that is to be repatriated. And even in the G20 cultural this was one of the major agreements that was done. And so I think in keeping with our excellent bilateral relationship, it is something that a gesture and fulfilling the agreement, United States has returned 297 antiquities. अमेरिका ने हाल ही में 297 एंटीक आइटम जो वापस किए हैं, वो एक बार के हिसाब से किसी भी देश की ओर से लौटाई गई आइटमों में सबसे ज्यादा हैं। भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में धमाकेदार जीत दर्ज की है। पहली पारी में शतक जमाने वाले आर अश्विन ने दूसरी पारी में बांग्लादेश के खिलाफ विकेटों की झड़ी लगा दी और पूरे टेस्ट मैच को अपने नाम कर लिया। देखिए रिपोर्ट। भारत के ऑफ स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में कमाल का प्रदर्शन किया। पहली पारी में उन्होंने बल्ले से जलवा दिखाया और दूसरी पारी में गेंद से बांग्लादेश को पूरी तरह से हारने पर मजबूर कर दिया। दूसरी पारी में अश्विन ने 88 रन देकर 6 विकेट लिए। 38 साल के अश्विन अब तक 101 टेस्ट मैचों में 522 विकेट ले चुके हैं। अश्विन के शानदार प्रदर्शन के दम पर भारत ने बांग्लादेश को 280 रन से हरा दिया। Look, I think this pitch, even if you bowl good balls, you will go for runs, but the bounce is going to be quite daunting. And the beauty of playing on good surfaces like this, sometimes around the country, people do make the mistake of terming India as a whole. I actually think India has a lot of foreign soil in its own nature. You go to Ranchi, it doesn't feel like home, man. You go to sometimes go to Eden, doesn't feel home. You go to Dharamshala, all of a sudden, doesn't feel home. And for some wild reason, people don't seem to assimilate this. मैच जीतने के बाद अश्विन ने कहा कि उन्होंने लाल मिट्टी वाली पिच पर गेंदबाजी के हर पल का आनंद लिया। वैसे ये पिच तेज गेंदबाजों के लिए माकूल मानी जाती है, लेकिन अश्विन ने स्पिन के जाल में बांग्लादेश के बल्लेबाजों को फंसा लिया। The beauty about red soil is you put revs on it, there is value and there is bounce. You will get hit, but there is bounce. You play on some black clay surfaces around the country elsewhere without naming them. You have to do a lot of hard work. Put a lot of revs and see nothing come out of it, and sometimes it's better to not put revs on it in certain places. So to even understand all these things, to begin to understand and talk about it is a fair amount of learning for me, and it's happened over the years. Like I said, this one's got solid bounce, and I would any day play on a surface like this and get hit, then play on another surface. अश्विन ने पिच का पूरा फायदा उठाते हुए बहुत शानदार गेंदबाजी की। उन्हीं के दम पर भारत ने चेन्नई टेस्ट के चौथे दिन ही बांग्लादेश को 280 रन से हरा दिया।
और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने डल झील के घाट नंबर 7 पर शिकारा रैली का आयोजन किया। रैली में लोगों को संबोधित करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन के अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद उन्होंने जताई और इसके साथ ही टूरिज्म सेक्टर को मजबूत करने का वादा भी किया। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर की डल झील पर रविवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शिकारा रैली निकाली। यहां विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर में वोट डाले जाएंगे। रैली के दौरान कई शिकारों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा लहरा रहा था। रैली में भाग लेने वालों में पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी शामिल थे। उन्हें यकीन है कि चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन का प्रदर्शन अच्छा होगा। जहां तक रिपोर्ट्स हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की परफॉर्मेंस ठीक रही। अब जो जोश और जज्बा हमें कैंपेन के दौरान सेकंड फेज में नज़र आया है, हम चाहते हैं कि यही जोश और जज्बा पोलिंग के दिन नज़र आए और नतीजों में तब्दील हो। जदीबल सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार तनवीर सादिक का मुख्य चुनावी वादा है टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को आराम और सुकून पहुंचाना। उन्होंने कहा कि टूरिज्म यहां का मुख्य सेक्टर है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इंडस्ट्री पर राजनीतिक उथल-पुथल का असर पड़ा है। The major of my constituency consists of tourism people. So let's say houseboats, shikaras. So I'm making sure to tell the world that Kashmir is a peaceful place, and we are ensuring that these people get a big boost by our campaign. Not only by our campaign, I have a duty to do. Hopefully when I win elections, I will make sure that the tourism related, whether it's shikara walas, houseboats, they are well taken care of. The 5 years of vacuum in politics has given them a very hard time. जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर से 1 अक्टूबर तक 3 दौर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। 90 सदस्यों वाली जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। जम्मू कश्मीर में दूसरे दौर की वोटिंग 25 सितंबर को होनी है और राजौरी के थन्ना मंडी इस बार 10 साल बाद वहां के लोग वोट देंगे। ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि उनके प्रतिनिधि मशहूर शाहदरा शरीफ मंदिर को टूरिस्ट स्पॉट बनाने की पहल करेंगे। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में दूसरे दौर की वोटिंग 25 सितंबर को होनी है। इस दिन राजौरी के थन्ना मंडी में भी वोट डाले जाएंगे। यहाँ के लोगों को उम्मीद है कि उनके प्रतिनिधि मशहूर शाहदरा शरीफ मंदिर को टूरिज्म स्पॉट बनाने की पहल करेंगे। उनका कहना है कि यहाँ टूरिज्म के विकास की काफी संभावनाएं हैं। इससे रोजगार के मौके पैदा हो सकते हैं। यहाँ पे टूरिज्म स्पॉट काफी है राजौरी में, पर यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत कम हुई है। अगर रोड की कनेक्टिविटी अच्छी हो जाए, राजौरी में जैसे शाहदरा शरीफ दरगाह है, वहाँ पे लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं, तो उससे टूरिज्म को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। यहाँ की डेवलपमेंट भी हो जाएगी। तो क्या सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे रोड की कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, जिससे टूरिज्म को बढ़ावा मिले, तो यहाँ के आम नागरिक को रोजगार का साधन मिलेगा उससे। यहाँ पे 7 लेक्स हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे टूरिस्ट स्पॉट हैं, पर यहाँ पे किसी ने ध्यान दिया ही नहीं आज तक। बाबा गुलाम शाह बादशाह को समर्पित मंदिर में सालों भर सभी धर्मों के श्रद्धालु आते हैं। वोटिंग से पहले अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता भी दर्शन के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। राजौरी में शनिवार को केंद्रीय मंत्री अमित शाह की रैली थी। उन्होंने यहां टूरिज्म की संभावनाओं का जिक्र किया। उसके बाद थन्ना मंडी से बीजेपी उम्मीदवार इकबाल मलिक ने मंदिर के विकास को मुख्य मुद्दा बताया है। और अगर ये टूरिस्ट नक्शे पर आए तो दुनिया देखने के लिए आएगी वहाँ, और ये जानबूझ को इस एरिया को रखा गया है बाहर। उन्होंने कहा कि यहाँ से भी एक जो है वो जो केबल कार जो होता है गंडोला टाइप यहाँ करेंगे। वहाँ दराल से भी एक इस सरों को कनेक्ट करने के लिए 200 करोड़ का वो एक सैंक्शन किया हुआ है। तो ये अगर हो जाएगा तो ये खास यहाँ के लोगों के लिए भी जम्मू तक ये पूरे रीजन को उसका बेनिफिट होगा। 25 सितंबर को 26 विधानसभा सीट पर वोट डाले जाएंगे। इनमें थन्ना मंडी भी एक है। 90 सीट वाली जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए 18 सितंबर से 1 अक्टूबर तक 3 दौर में चुनाव हो रहे हैं। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी।
नवरात्रि आने में अब कुछ ही दिन का वक्त बचा है, लेकिन नवरात्रि से पहले ही गरबा मिट्टी के बर्तनों की मांग में इजाफा होने से पारंपरिक कारीगरों में खुशी की लहर दौड़ गई है। देखिए रिपोर्ट। नवरात्रि के त्योहार से पहले गुजरात के राजकोट में कुम्हार समुदाय गरबा मिट्टी से बर्तनों की मांग में इजाफा बता रहे हैं। 9 दिवसीय उत्सव के दौरान माता रानी की पूजा के लिए इन बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है। पिछले साल की तरह इस साल भी कारीगरों ने बर्तनों को नई और अनोखी थीम पर तैयार किया है। 30 साल से काम कर रहा हूँ, मिट्टी से जुड़ा हुआ हूँ और ये नवरात्रि में हम स्पेशल गरबा बनाते हैं और उसमें खास इको फ्रेंडली गरबा के नवरंगी नव दुर्गा गरबो स्वरूप आईपू नाम। और यहाँ से हर साइज और हर तरीके से बिकनी होता है गरबे की और 35, 40 ऐसे भाव है रेट। राजकोट में रहने वाले मुकेश वाडोलिया का परिवार 30 सालों से मिट्टी के बर्तन बना रहा है। उनके मुताबिक ये 9 रंगों के बर्तन 9 ग्रहों के प्रतीक हैं। इको फ्रेंडली खास गरबा है कि वो जैसे घर पे विसर्जन करते गणपति का, ऐसे ये गरबे का विसर्जन हो सकता है और उसमें ऐसा छेद किया हुआ है और उसका स्वरूप दुर्गा जैसा दिया है। तो 9 कलर का महत्व क्या होता है? खास करके 9 कलर का गरबा बनाने का महत्व। 9 कलर मतलब वो जो दुर्गा गर्भ नवग्रह होता है ना, इसे उसके ऊपर से अनुसंधान से वो कलर हमने चॉइस किया और बनाते हैं। इस साल शारदीय नवरात्रि का त्योहार 3 अक्टूबर से शुरू होगा। पूरे 9 दिन के त्योहार के दौरान गुजरात में खास रौनक रहती है। गुजरात का गरबा डांस भी देश दुनिया में मशहूर है।